Hello friends, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So friends, आज हम पढ़ेंगे 100 प्लस इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे और ये जो सेंटेंसेस है ये पढ़ने के बाद 101% मैं गारंटी देती हूँ आपको इंग्लिश का जो डर सताता है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स है उससे रिलेटेड सेंटेंसेस है। इससे पहले का भी मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है। हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट है डेली यूजफुल सेंटेंसेस का ऊपर आई बटन में मैंने दिया है, सो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। सभी उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, लेट्स स्टार्ट to learn English with Hindi and speak English confidently and fluently. मुझे करने दो, मुझे करने दो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Let me, let me. लाओ इसे मुझे करने दो, let me do it, let me do it. जाने भी दो, हम कहते हैं ना हिंदी में जाने भी दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Let it be, let it be. क्या आप तैयार हैं? अगर आपको किसी को पूछना है क्या आप तैयार हैं तो आप कैसे कहेंगे? Are you ready? Are you ready? हाँ मैं हूँ। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा Are you ready? अगर आप रेडी हो तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? Yes, I am. Yes, I am. अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप कहेंगे No, I'm not. ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको कहना है कि मुझे सोचने दो तो आप कहेंगे Let me think. Let me think. चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, इसके लिए हम कहेंगे लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं मैं नहीं हूं, अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप कैसे कहेंगे? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, इस तरह से आप कहेंगे। रखना, रखना, इस शब्द के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? कीप, कीप का मतलब होता है रखना। चलते रहो, चलते रहो हम कैसे कहेंगे? कीप गोइंग, कीप गोइंग। अगर आपको कहना है इसे जारी रखो तो आप कैसे कहेंगे? कीप इट अप, कीप इट अप। इसे यहाँ रखें, अगर आपको कहना है कि इसे यहाँ रखें तो आप कहेंगे कीप इट हियर, कीप इट हियर। अपने पास रखो, अगर आपको कहना है कि इसे अपने पास रखो तो आप कहेंगे कीप इट विथ यू, कीप इट विथ यू, यानी कि अपने पास रखो। लाना, लाना यानी कि कुछ लेके आना, इसके लिए क्या कहते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। उसे लाओ, अगर आपको कहना है कि उसे लाओ तो आप कैसे कहेंगे? ब्रिंग इट, ब्रिंग इट। अगर आपको कहना है जो है सामने रखो, जो है सामने रखो तो आप कहेंगे ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। इफ यू वांट टू से इसे वापस लाओ, ठीक है, आपको कहना है कि नहीं इसे वापस लेके आओ तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक। लेना, लेना यानी कि इंग्लिश में इसके लिए कौन सा वर्ड है? टेक, टेक का मतलब होता है लेना। ख्याल रखना, ख्याल रखना कहने के लिए हम कैसे कहेंगे? टेक केयर, टेक केयर। अगर आपको कहना है वापस ले लो, इसे आप वापस ले लो तो आप कैसे कहेंगे? टेक इट बैक, या फिर टेक बैक, टेक इट बैक भी कह सकते हो या फिर टेक बैक भी कह सकते हो। बधाई हो, बधाई हो यानी कि कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस का मतलब है बधाई हो। अगर आपको किसी दो पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करना है ऑन देयर वेडिंग और ऑन एनी ओकेजन, सो आप अगर हिंदी में हम कहते हैं कि आप दोनों को बधाई हो तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। दिखाना, दिखाना यानी कि शो, शो का मतलब होता है दिखाना।
सो अगर आपको कहना है कि मुझे दिखाओ तो आप कहेंगे शो मी, शो मी। अगर आपको कहना है दिखावा, दिखावा के लिए कौन सा वर्ड है? शो ऑफ, शो ऑफ यानी कि दिखावा। अगर आपको कहना है कम से कम के लिए हम क्या कहेंगे? एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी कि कम से कम। एंड कम से कम एक बार कहने के लिए आप कहोगे एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस। अगर आपको कहना है समझ गया, धन्यवाद, तो आप कहेंगे गॉट इट, थैंक यू, गॉट इट, थैंक यू। अगर आपको कहना है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो यू कैन से वेल डन, वेल डन। इफ यू वांट टू से बहुत बढ़िया तुमने यह किया, सो यू कैन से वेल डन यू डिड इट, वेल डन यू डिड इट यानी कि बहुत बढ़िया तुमने ये कर दिखाया। अगर किसी ने कुछ अचीवमेंट किया है तो आप बोलेंगे वेल डन यू डिड इट। आगे का वर्ड है हमारा सेंटेंस है खुश हो जाओ। खुश हो जाओ के लिए क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है? चीयर अप, चीयर अप यानी कि खुश हो जाओ। सराहना करना, सराहना करना यानी कि अप्रिशिएट, अप्रिशिएट यानी सराहना करना। आगे का वर्ड है बहुत अच्छा। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा, सो यू कैन से वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे का वर्ड है हर दिन, हर दिन यानी कि एवरी डे। हर बार, जैसे कि दिन के लिए डे है, उसके अभी टाइम के लिए क्या है? टाइम। सो अगर हर बार कहना है सो यू कैन से एवरी टाइम। सब लोग, आपको कहना है सब लोग, सो यू कैन से एवरीवन, एवरीवन। इफ यू वांट टू से हर जगह, हर जगह, तो आप कहेंगे एवरीवेयर, एवरीवेयर। छुट्टी का दिन, ठीक है, अगर आपको छुट्टी का दिन है तो आप क्या कहेंगे? डे ऑफ, टुडे इज माय डे ऑफ। अगर आज आपका छुट्टी का दिन है तो यू कैन से टुडे इज माय डे ऑफ। दिन प्रतिदिन, आपको कहना है दिन प्रतिदिन, सो यू कैन से डे बाय डे, डे बाय डे। इफ यू वांट टू से सारा दिन या फिर पूरा दिन, सो यू कैन से ऑल डे, ऑल डे। इफ यू वांट टू से काम करने के दिन, सो आप कहेंगे वीक डेज, काम करने के दिन यानी वीक डेज। अगर आपको कहना है सप्ताह की छुट्टी, सो आप कहेंगे वीक ऑफ, वीक ऑफ। जो नॉर्मली सैटरडे संडे होता है तो उसको आप कहते हैं वीक ऑफ। छुट्टी का दिन अगर आता है तो यू कैन से हॉलीडे, यानी कि सपोज दशहरा है, दिवाली है, या फिर कोई भी छुट्टी जो आती है वीक ऑफ छोड़ के, यानी कि सैटरडे संडे छोड़ के, तो उसको भी आप क्या कहेंगे? उसको आप वीक ऑफ कहेंगे क्या? नहीं, सो उसे आप कहेंगे हॉलीडे, हॉलीडे। त्योहार, त्योहार के लिए क्या, कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? फेस्टिवल, फेस्टिवल। समारोह के लिए हम कहेंगे सेरेमनी, सेरेमनी। धार्मिक संस्कार यानी कि रिचुअल, धार्मिक संस्कार के लिए कौन सा वर्ड है? रिचुअल। अभी अभी, अगर आपको कहना है अभी अभी, सो यू कैन से जस्ट, जस्ट। अगर आपको कहना है बस इसे करो, तो आप कहेंगे जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। अगर आप किसी से मजाक कर रहे हैं और आपको कहना है कि मजाक कर रहा हूं, सो यू कैन से जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। बहुत देर हो चुकी है, अगर आपको किसी को बताना है कि बहुत देर हो चुकी है, सो यू कैन से इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। अगर आपको कहना है कि यह बहुत जल्दी है, सो आप कहेंगे इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली। अगर आपको कहना है वह दयालु है, सो आप कहेंगे ही इज काइंड, ही इज काइंड। अगर आपको कहना है वह निर्दोष है, तो आप कहेंगे ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट।
इफ यू वांट टू से कि वह दोषी है, सो यू कैन से ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। अगर आपको कहना है कि वह ईमानदार है, सो यू कैन से ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एच यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। जो प्रोनाउंसिएशन आप जो सुन रहे हैं वो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार प्रोनाउंसिएशन आपका सुधर जाता है सो इंग्लिश की फ्लुएंसी आप में आ जाती है। सो हम ईमानदार के लिए कौन सा वर्ड है? ऑनेस्ट। तो अगर आपको कहना है कि वह ईमानदार है, सो आप कहेंगे ही इज ऑनेस्ट। वह अपराधी है, वह अपराधी है यानी कि he is culprit, he is culprit। मैंने कर लिया है, अगर आपने कोई काम कर लिया है तो आप कहेंगे I am done, I am done। अगर आपको कहना है कि मेरा काम अभी हुआ नहीं है, अगर आपका काम अभी तक हुआ नहीं, so you can say I am not done, I am not done। अगर आपको कहना है कि अब क्या, सो आप कैसे कहेंगे? What now, what now। अगर आपको कहना है आगे क्या, सो आप कहेंगे what next, what next। If you want to say क्या हुआ, सो आप कहेंगे what happened, what happened। If you want to say क्या सब ठीक है, अगर आप किसी को पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? Is everything okay, is everything okay। If you want to say क्या तुमने खाया, so आप पूछ सकते हो did you eat, क्या तुमने खा लिया, did you eat। मैं भाग लूंगा, अगर आप कहीं पे भाग लेना चाहते तो you can say I will attend, I will attend। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे के लिए कौन सा है वर्ड? stay with us, stay with us। क्या आपने पूरा किया, तो आप कहेंगे did you complete। अगर किसी ने कोई काम पूरा किया है यह आपको पूछना है, so you can say did you complete it, क्या आपने काम पूरा कर लिया, ऐसा उसका अर्थ होता है। अगर आपको पूछना है या फिर आपको कहना है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कहने के लिए क्या आप कहेंगे? listen to me, listen to me। अगर आपको कहना है रुको, सो आप इंग्लिश में कहेंगे hang on, hang on। इस तरह से आप कहेंगे। मेरे साथ रहो कहने के लिए क्या है? stay with me, stay with me। दूर रहो कहना है तो आप कहेंगे stay away, stay away। If you want to say तैयार रहो, so you can say be ready, be ready। तुम बहुत प्यारे हो, अगर आपको किसी को कहना है कि वो बहुत ही प्यारा इंसान है तो आप कहेंगे you are so sweet, you are so sweet। अगर आपको कहना है कि तुम बहुत सुंदर हो, सुंदर यह जो शब्द है वो लड़कियों के लिए होता है और लड़कों के लिए भी। अभी मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताती हूँ। किसी लड़की से आपको कहना है या फिर किसी फीमेल से, सो यू कैन से यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। अगर यही बात आपको किसी मेल पर्सन से कहनी है, सो आप कहेंगे यू आर सो हैंडसम, यू आर सो हैंडसम। ब्यूटीफुल लेडीज के लिए यूज करते हैं और हैंडसम जेंट्स के लिए यूज करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलो नाचते हैं, तो आप कहेंगे लेट्स डांस, लेट्स डांस। चलो मजे करें, यह कहने के लिए आप कहेंगे लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा कहना है कि चलो आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। मैं क्यों, तो आप कहेंगे व्हाई शुड आई, मैं ही क्यों। ऐसा जब आप कहते हैं ना हिंदी में, सो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाई शुड आई। चुप रहो, अगर आपको किसी को कहना है चुप रहो, सो यू कैन से शट अप, शट अप। अगर आपको कहना है कि शांत रहो, सो यू कैन से कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। इफ यू वांट टू से बहुत अच्छी तरह से किया, सो आप कहेंगे वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इफ यू वांट टू से ठीक है, सो आप कहेंगे ऑल राइट, ऑल राइट। इस तरह से आप कहेंगे। जैसा आपको पसंद, इसके लिए कौन सा सेंटेंस है? एज यू लाइक, एज यू लाइक। अगर आपको कहना है कि मुझे समझो, तो आप कहेंगे अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी। अगर आपको कहना है कि कृपया मेरे साथ रहो, तो आप कहेंगे प्लीज बी विथ मी, प्लीज बी विथ मी। इफ यू वांट टू से
मुझे मत छोड़ना, सो आप कहेंगे डोंट लीव मी, डोंट लीव मी यानी कि मुझे मत छोड़ना। अगर आपको कहना है कि सब ठीक हो जाएगा, सो आप कहेंगे एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। अगर आपको कहना है कि हम कर लेंगे, सो आप कहेंगे वी विल डू इट, वी विल डू इट। इफ यू वांट टू से शांत रहे, सो आप कहेंगे स्टे काम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एल साइलेंट हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, काम, स्टे काम, काल्म नहीं कहेंगे, स्टे काम। आगे का वर्ड है सकारात्मक रहे, तो आप कहेंगे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अगर आपको कहना है कि ज्यादा मत सोचो, तो आप कहेंगे डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच। अगर आपको कहना है निश्चिंत रहे, सो आप कहेंगे रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। इफ यू वांट टू से मेरी राय में, सो आप कहेंगे इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। अगर आप कहेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, सो आप कहेंगे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। इफ यू वांट टू से क्या चल रहा है, आप अगर किसी को पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, सो आप कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छी आदतें, इसके लिए कौन सा वर्ड है, गुड मैनर्स, गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें। शिष्टाचार मायने रखता है, इसके लिए कौन सा सेंटेंस है, मैनर्स मैटर, मैनर्स मैटर। इफ यू वांट टू से चीजें बेहतर हो जाएगी, सो आप कहेंगे थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल गेट बेटर। इफ यू वांट टू से अच्छी आदतें, सो आप कहेंगे गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों के लिए क्या कहेंगे, गुड हैबिट्स। समय तेजी से चला जाता है, इसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे, टाइम गोज फास्ट, टाइम गोज फास्ट। इफ यू वांट टू से वहां से ले जाना, सो यू कैन से टेक अवे फ्रॉम, टेक अवे फ्रॉम। अगर आपको कहना है कि बिल्कुल नहीं, सो यू कैन से एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप कहना चाहते हैं सही मायने में, सो आप कहेंगे ट्रूली, ट्रूली। इफ यू वांट टू से ईमानदारी, ईमानदारी के लिए हमने कौन सा वर्ड देखा, ऑनेस्टी, कौन सा, ऑनेस्टी। सच्चाई के लिए कौन सा वर्ड है, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी। अचानक से कैसे कहेंगे, सडनली, सडनली। So, my all dear friends, my viewers, my students, I hope कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा. It will help you to improve your English communication skill. And yes, of course, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसी तरह से हमारा इंग्लिश सेंटेंसेस का ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा. हम आपके लिए ये छोटे छोटे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं. इसके बाद हम पूरा 1 आवर का सेशन लेंगे और उसमें 1000 प्लस सेंटेंसेस, वर्ड्स हम देखेंगे. सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.